हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड पेपर 2020 पे, और उसमें भी सेक्शन सी की। और सेक्शन सी में भी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक की 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका, आपका चैप्टर नंबर 2 से है और पेज नंबर 39 है और एग्जाम्पल 9 पे है आपका। क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इजिकल टू पाई बाई 3। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इजिकल टू है पाई बाई 3। और इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब भी 2 के चैप्टर से क्वेश्चन आए तो आप 2 चीजें जरूर ध्यान रखें। एक तो आप ये देखें कि उसमें प्रूफ मांग रहा है क्या कोई, ठीक है ना, कि आपसे कोई प्रूफ मांग रहा है या सोल्व करवा रहा है। अगर प्रूफ मांगता है तो अलग स्थिति होगी, और सोल्व करवा रहा है इसका मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें कह रहा है कि इसको सोल्व करना, आपको प्रूफ नहीं देना कोई, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स में बदलेंगे। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 2। तो यहां से हम साइन इनवर्स एक्स की जगह लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे इसको भी पलट देंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 2x इजिकल टू पाई बाई 3। अब देखो पाई बाई 2 और पाई बाई 2 जुड़ के हो जाएंगे पाई। ये पाई बाई 3 इधर आएगा तो माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। इन दोनों को उधर चले, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो आर साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x। अब पाई में से पाई बाई 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। तो देखो इसको हम इधर लिख रहे हैं, उसको उधर लिख रहे हैं, बस इतना ही चेंज कर रहे हैं। तो पहले हम लिख रहे हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x और इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। पाई में से पाई बाई 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। एलसीएम लेके आप घटा लें। अब इस पे हम एलएचएस साइड पे अपना फॉर्मूला लगा देंगे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर अपना सूत्र होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह तो ये x ही है भाई, और y की जगह कितना आ गया, यहाँ 2x आ गया। y की जगह कितना आ गया, 2x। तो हम इस पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे ये पे। तो बात तो क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x इंटू वाई। तो x की जगह x है, y की जगह कितना है, 2x है, इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4x स्क्वायर। और इजिकल टू कितना है, 2 पाई बाई 3 है। अब यहां से हम cos इनवर्स x को उधर लेके चलेंगे तो cos बन जाएगा, पीछे क्या बन जाएगा, 2x x से गुना होकर इतने कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर। और ये बन जाएगा cos 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री का जो मान होगा वो होगा -1/2। cos 120 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 60 करेंगे तो cos सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम इसे यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा अभी, -1/2। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है -1/2, यानी cos 120 डिग्री होता है भाई। और cos 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव।
तो ये देगा माइनस cos 60 डिग्री, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस 1/2। इस माइनस 1/2 को हम इधर ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों रूट को उधर ले चलेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनका स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड क्या कर दो इसका स्क्वायर। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों के क्या हट जाएंगे भाई, रूट हट जाएंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है 2ab। तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर ये आपके लिए a है और ये b है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 2ab यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो जब इन दोनों सबका मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपना फॉर्मूले से होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये जो 2 है इस 2 को कैंसिल करेगा, तो यहाँ कितना बचने वाला केवल 2x स्क्वायर। इधर इनका भी गुणा करते हैं आपस में दोनों का, तो एक को एक से करोगे तो एक को इससे करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर, इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस के 4x की पावर 4। तो 4x की पावर 4 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब अपने पास क्या क्या बचा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 5x स्क्वायर, ये दोनों, और ये इधर आएगा 2 और जुड़ेगा तो टोटल हो जाएगा 7x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। 1/4 को हम उधर ले आए इस साइड, 1 माइनस 1/4, तो 7x स्क्वायर इजिकल टू एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3/28, तो x बराबर आ जाएगा रूट में 3/28, या आप ये भी लिख सकते हैं √3/2 इंटू √7। प्लस माइनस लेंगे पर आपकी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, नेगेटिव नहीं करेगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप साइन इनवर्स और को किस में बदलना है, कोस इनवर्स में बदलना है। सबसे पहले किस में बदलना है, कोस इनवर्स में। साइन में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और शायद आप यहाँ तक ना भी पहुंचे आंसर तक, इसलिए पहले आप साइन इनवर्स एक्स को किस में पलटे, कोस इनवर्स एक्स में पलटे। अगला क्वेश्चन है अपना 17 का, जो कि 4 के चैप्टर से है अपना, डिटरमिनेंट वाले से, स्टार्टिंग से पेज नंबर 81 पे है और एग्जांपल 16 का पूछा है। 17 का क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूफ मांग रहा है, तो हम एलएचएस साइड लिख रहे हैं डिटरमिनेंट की, जो कि है 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b और यहाँ भी 1 और ये भी 1 1 और 1 प्लस है c। इसके इक्वल कुछ प्रूफ मांग रहा है अपने से, तो इसके दो रास्ते, एक तो आपका जो बुक में सॉल्यूशन दिया है, अगर आप उससे चाहते हैं कि ये bc r1 से कॉमन ले, r2 से b कॉमन ले, r3 से c कॉमन ले, तो 1/a 1/b 1/c बनेंगे, फिर ऐड कर लेंगे, तो उससे काफी लेंथी जाता है क्वेश्चंस। और ये पेपर वैसे ही पहले बहुत लेंथी है, इसमें आपको टाइम बचाने की बहुत जरूरत है। तो इसमें आप एक शॉर्ट ऑपरेशन से भी इसको कर सकते हैं आसानी से। बस आपको एक ऑपरेशन लगाना है, संक्रिया लगानी है। एक तो हम C2 पे लगा रहे हैं C2 माइनस C1, और एक C3 पे लगा रहे हैं C3 माइनस C1। बस एक ही ऑपरेशन से अपना काम हो जाएगा। तो देखो जब भी हम C के ऑपरेशन लगाते हैं तो ये वैल्यू ऐसे घटेगी, ये मान इसमें घटेगा और ये इसमें घटेगा, क्योंकि ये अपना क्या है C1, ये क्या है C1, ये कौन है C2 और ये कौन है C3। तो हमें इस C1 को इस C2 में भी घटाना है और इसी C1 को इस C3 में से भी घटाना है, तो ऐसे घटेंगे ये, और R होता है तो ऐसे घटते हैं ऊपर ऐसी साइड से। हमने C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 किया, तो C1 में तो कोई चेंज किया ही नहीं भाई, हम तो C1 ही घटा रहे हैं, C1 में कोई चेंज नहीं किया। तो पहले हम C1 सेम लिख देते हैं 1 प्लस a 1 और 1, क्योंकि C1 में हमने कोई चेंज नहीं किया। अब अपना ये है C2, ये C2 आपके पास,
इस C2 में से आपको क्या घटाना है, C1 घटाना। तो C1 ये हुई, तो ये वैल्यू इसमें से घटेगी। तो आप इस 1 में से देखो, इस 1 में से घटाने वाले हो C1 यानी 1 प्लस A। तो 1 में से 1 गया, जब ब्रैकेट खुलेगा तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 माइनस A। तो 1 से 1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस A आ जाएगा। ऐसे इस 1 में से ये, क्योंकि C3 में भी घटाना है तो हम साथ साथ C3 का भी लगा लेते हैं। तो इसमें से घटाएंगे तब भी कितना बचेगा, माइनस A, क्योंकि यही 1 यहाँ है, यही 1 यहाँ है। अब ये घटाएंगे इसमें से, तो 1 प्लस B में से 1 घटेगा तो 1 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा B। और ये 1 इस 1 में से घटाओगे तो 0। ऐसे इस 1 को इस 1 में से घटाओगे 0, इस 1 को इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा C। और बस इसका एक्सपेंड कर दो, अब आप यहीं पे खोल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम R1 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसको खोल रहे हैं अभी, R1 के अकॉर्डिंग, R1 के अनुदिश इसका प्रसरण कर रहे हैं भाई, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के अकॉर्डिंग। तो पहली वैल्यू कितनी है, 1 प्लस A। अगर आप ये मान लेंगे तो ये रो छोड़ देंगे, ये वाली रो और ये कॉलम ऐसे छोड़ देंगे, तो ये B गुना होगा C से, तो BC माइनस 0, ये इससे गुना होगा तो 0। माइनस A है तो फॉर्मूले से एक माइनस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस है, क्योंकि एक माइनस अपना फॉर्मूले से लेते हैं। तो इस बार ये रो और ये कॉलम छूटेगा, तो 1 गुना होगा C से और ये 1 गुना होगा 0 से। अगला माइनस A है, तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा आपका, तो इधर वाला बचेगा ये 2/2 का, ये वाला बचेगा अपना, ये बचेगा अपने पास, ये वाला। तो ये 1 0 से गुना होगा तो 0, और ये 1 माइनस B से होगा तो माइनस B। तो देखो ये BC बना, BC को अगर आप 1 से गुना करोगे तो BC, अगर A से करोगे तो ABC, ये कितना हो जाएगा AC, और ये हो गया प्लस AB। तो अपने पास बना AB प्लस BC प्लस AC प्लस ABC, और इस पूरे से आप ABC कॉमन ले लो। तो देखो AB में से ABC कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/C। ऐसे BC में से कॉमन लेंगे तो 1/A, और AC में से लेंगे तो 1/B, और ABC में से ABC लेंगे तो 1। और यही आपका क्या है, RHS साइड है। यही आपको प्रूफ करना था, बस आप ऑर्डर से लिख लें इसको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ABC इन सबसे क्या लिया कॉमन, तो सब में ABC का डिवाइड लगाएंगे तो ये बचेंगे अपने पास नीचे। देखो अगर कॉमन में किसी को दिक्कत है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने पास क्या था AB प्लस BC प्लस CA प्लस ABC। इससे हमने ABC कॉमन उठाया, तो आप AB में डिवाइड लगाएंगे ABC का, ऐसे BC में भी डिवाइड लगाएंगे ABC का, और CA में भी डिवाइड लगाएंगे ABC का, और ABC में भी डिवाइड लगाएंगे ABC का। देखो AB से AB कैंसिल तो 1/C बचा, हमने वही लिखा था। BC से BC कैंसिल तो 1/A बचा, CA कैंसिल तो 1/B, और वो 1। तो केवल आपको एक ही ऑपरेशन लगाने की जरूरत है। अगर उस फॉर्मेट से करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, इससे आएंगे तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, और शॉर्ट में भी करेंगे, टाइम भी बचाएंगे अपना साथ साथ। अगला क्वेश्चन है अपना 18 का, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 से है, और पेज नंबर 114 और एग्जाम्पल 16 है। पेज नंबर 114 पे 303 210 और 402, ये मल्टीप्लाई है भाई x y और z से, इक्वल टू डिटरमिनेंट है 814 प्लस 2y z और 3y। ठीक है भाई, 2y z 3y। इस इक्वेशंस को या इस निकाय को या इस सिस्टम को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है इसमें, केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की। तो पहले इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में तो बना लें, या फिर डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम देखो क्या करने वाले हैं, इन दो LHS में ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे इन दोनों का। तो गुणा करेंगे तो पहली रो पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो पहले कॉलम से, तो पहले ये गुणा होगा,
ये वाली वैल्यू। तो ये इससे गुणा होगा तो 3 को जब x से गुणा करोगे तो 3x, 0 को y से गुणा करोगे 0 और 3 को z से करोगे तो कितना हो जाएगा 3z। ये तो पहली रो का काम हो गई मल्टीप्लाई। अब हम दूसरी रो लेंगे, इससे करेंगे तो 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, 1 को y से करेंगे तो y और 0 को z से गुणा करेंगे तो 0। अब इसको करेंगे तो 4 को x से करेंगे तो 4x और 0 को y से गुणा करेंगे 0 और 2 को गुणा करेंगे z से तो 2z। ऐसे ही ये दो मैट्रिक्स हैं जिसको आपको जोड़ना है। तो 8 और 2y जुड़ के कितना हो जाएंगे 8 प्लस 2y। ऐसे 1 और z जुड़ के कितना हो जाएंगे 1 प्लस z और ये 4 प्लस 3y हो जाएंगे। क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है, उनका ऑर्डर भी इक्वल होगा, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, संगत अवयव हैं, वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम यानी पहला मान पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के, या दोनों साइड कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 3z इजिकल टू 8 प्लस 2y। एक इक्वेशन आ जाएगी। 2x प्लस y इजिकल टू 1 प्लस z, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। 4x प्लस 2z इजिकल टू 4 प्लस 3y। तो ये तीन इक्वेशन अपने पास आ गई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले LHS साइड में इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को ऐड करना है और एलिमेंट बराबर रखवा देंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 1 by 1। इसमें कितनी रो है भाई 3 by 1 है और इसका ऑर्डर भी कितना है 3 by 1 है और दोनों का ऑर्डर इक्वल है। और दो मैट्रिक्स इक्वल हो जिनके बीच में बराबर लिखा हो तो आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। हम इससे तीन इक्वेशंस अपने लिखेंगे। तो देखो 2y को इधर ले आएंगे तो माइनस, तो 3x तो पहले से लिखा हुआ है, 2y इधर आया तो माइनस 2y और ये हो जाएगा 3z इजिकल टू कितना आ जाएगा 8। इसको हम इक्वेशन 1 कह दें। इससे आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस z इजिकल टू 1, इसको इक्वेशन 2 कह दो। और ये हो जाएगा 4x, ये 3y इधर लाओगे तो माइनस 3y प्लस 2z और इजिकल टू कितना आ जाएगा भाई 4। तो ये तीन इक्वेशन है। इस तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करके किसकी वैल्यू बतानी है, x y z की। तो देखो यहां से दो रास्ते हैं। एक तो आप मैट्रिक्स वाले रूल से जाएं जिसमें आप एडजॉइंट निकालें, इनवर्स निकालें, तो काफी लेंदी होगा। और एक आप क्रेमर रूल लगाएं। क्रेमर रूल काफी शॉर्ट में करेगा। अब क्वेश्चंस में हमें इसलिए दिक्कत नहीं है कि हम चाहें जो मेथड लगाएं, क्योंकि अगले ने कोई नाम ही नहीं दिया मेथड का। अगला तो कह रहा सॉल्व कर दो, तो आपके पास क्रेमर रूल वाला भी ऑप्शन खुल रहा है और मैट्रिक्स वाला भी खुल रहा है, दोनों पैटर्न खुल रहे हैं। तो आपका अगर कैलकुलेशन आपको जल्दी करनी है, आपको टाइम बचाना है, तो आप क्रेमर रूल का यूज करें, क्योंकि अगले ने कहीं बाउंड नहीं किया आपको कि आपको इसी मेथड से करना है। तो आपके पास चॉइस है दोनों। तो क्रेमर रूल में हम 4 वैल्यूज निकालते हैं। तो डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा किससे निकालते हैं, जो एक्स वाई जेड इधर वाला जो भी वैल्यू है उससे एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उससे एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो एक्स का कितना है 3, वाई का कितना है -2 और जेड का कितना है 3। ऐसे ही एक्स का कितना है 2, वाई का 1 और जेड का -1। यहां से कितना है 4, -3 और ये 2। अभी हम साथ साथ डेल्टा 1 भी भर लेते हैं यही, या इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। हम इसका मान निकाल लेते हैं क्या आता है डेल्टा का। तो डेल्टा की वैल्यूज यहां लिख लेते हैं। चलो बाद में हम साइड में लिख लेंगे सारे मान क्या क्या आते हैं। डेल्टा का मान तो हम पहले रो के अकॉर्डिंग खोलते हैं, इसको R1 के अकॉर्डिंग खोलते हैं। तो यहाँ कितना है 3, तो ये रो और ये कॉलम छूटेगा। तो आपके पास ये बचेगा इधर वाला 2/2 का, ये वाला बचेगा 2/2 का। तो 1 गुणा होगा 2 से 2, -3 गुणा होगा -1 से तो +3, अपना माइनस फॉर्मूले का होता है वो आ जाएगा। -2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा +2 फॉर्मूले से। ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, 2 गुणा होगा 2 से 4 और 4 गुणा होगा -1 से -4 तो +4 +3 तो ये छूट जाएंगे। तो 2 को -3 से गुणा करोगे तो -6 और ये -4।
तो कितना हो जाएगा अभी ये 2 में से 3 घटाओगे तो -1 यानी -3 और 4 4 8, 8 को 2 से गुणा करोगे 16 और ये हो गया अभी -10 और -30। तो -30 और -3 हो गए -33 और +16, 16 में से 33 घटाएंगे तो -17 इजिकल टू नॉट 0, यानी डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई -17 आ गई। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमने डेल्टा निकाला, अब हम निकालेंगे डेल्टा 1। और डेल्टा 1 में हम क्या चेंज करते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं तो हम पहले कॉलम में, पहला कॉलम ये अभी आपका C1, इस कॉलम के अंदर हम किसको भर देते हैं, जो बराबर वाली वैल्यू होती है 8, 1 और 4, इसको भर देते हैं डेल्टा 1 के लिए, यानी पहले कॉलम को चेंज कर देते हैं बराबर वाली वैल्यू से, बस बाकी सारा सेम रहता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा अब अपना 8, तो ये वही 2 - 3 आएगा, ये -2 है तो यहाँ कितना रहने वाला +2 ही होगा। तो इस बार आप किसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ चेंज आ जाएगा, अभी थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन में ये ध्यान रखें, -2 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूटा तो ये 2 और ये +4 आ जाएगा। अभी 3 लेंगे तो -3 और -4 ये आ जाएगा। तो कितनी आई वैल्यू अपनी, ये 2 में से 3 गए तो -8 आ जाएगा ये, और 4 और 2 6, 2 से गुणा करेंगे तो 12, और 4 और -3 -7 को 3 से गुणा करेंगे तो -21। तो माइनस के 21 और -8 -29 और प्लस के 12 तो -17 आ जाएगा। तो डेल्टा 1 कितना आने वाला है -17। ठीक है भाई, अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्या निकालेंगे यहाँ डेल्टा 2। तो पहले हम वापिस पूरा अपना डेल्टा बना देते हैं, यहाँ कितना था 3, यहाँ कितना था 2 और यहाँ कितना था 4। क्योंकि डेल्टा 2 अगर आप लिखते हैं डेल्टा 2 तो आप किसको चेंज करने वाले हैं, C2 को चेंज करने वाले हैं। बस C2 की जगह कितना आ जाएगा 8, 1, 4, इसको चेंज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको खोल लो भाई, 3 लेंगे तो गुणा हो जाएगा 2 + 4, 2 + 4 -8 आएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 4 + 4 +3 तो 8 - 4 कितना हो जाएगा 4 2 6, 3 से गुणा करेंगे तो 18 और 4 और 4 8, ये हो जाएंगे -64 और ये 12, 18 12 30, 30 में से 64 घटाएंगे तो -34। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -34। अब हम वापिस ये भर देते हैं अपना 2 वाला, -2 1 और -3। और अब हम डेल्टा 3 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो तीसरे कॉलम को आप चेंज करेंगे यहाँ पे 8 1 4। जब हम डेल्टा 1 निकालते हैं तो C1 कॉलम को चेंज करते हैं, डेल्टा 2 है तो C2 को, डेल्टा 3 है तो C3 को कॉलम चेंज कर देंगे। तो इसके हिसाब से निकालेंगे तो पहला 3, तो ये रो और ये कॉलम छूटेगा तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 2, ये छूट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 - 4 + 8, तो ये -6 और -4, तो कितना हो गया 7, 3 से गुणा करेंगे 21, 8 में से 4 गए 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और ये 10 तो -80, तो ये कितने हो जाएंगे भैया 29, 80 में से घटाएंगे तो 51 बचाएंगे भाई डेल्टा 3 -51, 59, 60 और 80 आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये अपने किसके मान आ गए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो x बराबर कितना होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 1 कितना है -17 और डेल्टा भी कितना है -17। तो कितनी आ गई वैल्यू x की 1। y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो -34 अपॉन -17, तो कितना आ जाएगा 2। और z बराबर होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, तो -51 बटे -17, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो x y z की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी आपके पास है 3 आ जाएंगे, x y z के मान 1 2 3। तो आप क्रैमर रूल का इसमें यूज करें तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा इस क्वेश्चंस में।
अगला जो क्वेश्चन है अपना 19 का, वो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से है, आपका 9 के चैप्टर से क्वेश्चन है और पेज नंबर 250 पे है, एग्जाम्पल 40। क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 है। cos इनवर्स x अपॉन a प्लस x dx, इसका इंटीग्रेशन करना भी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें आपको करना है वो पुट करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा था, जब भी 1 प्लस एक्स जहां भी फील आए आपको 1 प्लस एक्स की, वहां हम tan को पुट करते हैं। और ये अगला कहना चाह रहा है a प्लस एक्स, तो हम उस tan के साथ a का और यूज करना शुरू कर देते हैं। तो tan का मतलब tan स्क्वायर पुट करते हैं। तो यहाँ x बराबर पुट करने वाले हैं a tan स्क्वायर थीटा। एक चीज हम यही लिख देते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, x अपॉन a, और tan थीटा बराबर कितना होगा, रूट में x अपॉन a। ये आप ध्यान रखें, हम लास्ट में पुट करवाएंगे। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, हमने पुट किया x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, यानी जब भी 1 प्लस एक्स जैसी फील होगी तो हमें tan वाला पुट करना है, या a है तो a tan, और रूट के अंदर है तो हम उसको tan स्क्वायर कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा भी हम लिख लेंगे x अपॉन a, और tan थीटा रूट x अपॉन a। अब ये वैल्यू इसमें हम पुट करवा देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। ये cos इनवर्स इस x की जगह क्या लिखेंगे, ऊपर a tan स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी a प्लस x की जगह कितना लिखना है, a tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी दूसरा जो हमने पुट किया x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, इसका हम डिफरेंशिएशन भी करेंगे अभी। यहाँ देखो ये dx इक्वल टू क्या बनेगा, x का कितना हो जाएगा dx, और a कांस्टेंट है छोड़ेंगे, tan स्क्वायर का होता है 2 tan थीटा, और फिर tan का होता है sec स्क्वायर थीटा, और इसका d थीटा, ये अलग है आपके लिए। तो इनटू में ये भी आएगा आपका 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। हमने x की जगह क्या पुट किया, a tan स्क्वायर थीटा, तो उसका जब हम डिफरेंशिएशन यानी आउटलन करेंगे तो x का कितना हो जाएगा dx। a कांस्टेंट था हमने छोड़ा, पहले हम हमेशा पावर का करते हैं, घात का, तो tan स्क्वायर का होता है 2 tan, फिर tan का sec स्क्वायर और थीटा का d थीटा। तो ये सारी चीजें आप इसमें रख देंगे। अब मैं इसको इतनी वैल्यू को अलग से सॉल्व कर रहा हूँ और फिर हम डायरेक्ट रख लेंगे, तुम स्टेप बढ़ा लेना अपनी। हम ऊपर क्या लिखा रूट में, a tan स्क्वायर थीटा भी a tan स्क्वायर थीटा, नीचे से हम a कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। a से a कैंसिल, तो रूट के अंदर क्या बचा आपके पास, ये बचा, रूट में क्या बचा tan स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर, बाहर कितना निकलेगा ये tan अपॉन sec थीटा। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन cos, और sec जो है ऊपर जाएगा किसमें पलटेगा, cos में। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आने वाली है, साइन आने वाली है। हाँ, डायरेक्ट मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको सोल्व करके मैंने दिखा दी, आप यहाँ सोल्व करके दिखा देना इसके साथ साथ। तो इस पूरी कहानी में ये 2a तो अपना कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर ले आते हैं। cos इनवर्स इस पूरे की वैल्यू कितनी आई सोल्व करने पे, साइन थीटा, इनटू में tan थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब देखो चूंकि बाहर साइन इनवर्स है, बाहर क्या है साइन cos इनवर्स, और क्या है cos इनवर्स, और अंदर क्या है साइन है। तो हमें कैसे भी करके इसको पलटना है, साइन को किस में पलटना है, cos में। और जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना हो, साइन को cos में, tan को cot में, तो ये जो सुविधा हमें देता है ये 90 माइनस के साथ मिलती है, 90 प्लस के। पहले हम 90 माइनस वाला ही यूज करते हैं, cos इनवर्स यानी साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, इनटू में tan थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा।
तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, cos किससे कैंसिल होगा, cos इनवर्स से। तो अपने पास क्या बचने वाला है, 2a π/2 माइनस थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन करने के यहाँ से दो रास्ते हैं अपने। एक तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, π/2 माइनस थीटा को इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इंटीग्रेशन कर दें, तो दो स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। दूसरा, हम इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन मान लें इसको, और इस पूरे को क्या मान लें, सेकंड। क्योंकि जो अपना फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानने का जो रूल होता है आइलेट, वो केवल दो फंक्शन के लिए होता है, पर यहाँ तो तीन तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो फिर आपको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। तो रूल ये कहता है कि सेकंड फंक्शन आप हमेशा ऐसा माने, सेकंड फंक्शन आप हमेशा ऐसा माने जिसका इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आता हो। सेकंड फंक्शन हम उसे मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ रूल क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ते हैं और सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो मैं tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पहले अलग से दिखा देता हूँ। tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें हम tan को पुट करेंगे। tan थीटा बराबर क्या लिखने वाले हैं, t। तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा और t का हो गया dt। तो ये पुट कर देंगे। अभी इस tan को हमने क्या माना था, t, और sec स्क्वायर d थीटा कितना हो गया, dt, और t dt का x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा t की पावर 2/2, और t कितना माना था, 10, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आएगा। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करेंगे इस पे। तो देखो इसमें 2a अपना क्या था, कांस्टेंट था, ये तो बाहर है। रूल क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ना है। फर्स्ट है आज के दिन अपने लिए π/2 माइनस थीटा, हमने छोड़ दिया, छोड़ने वाला सेम टू सेम लिखेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा का अभी हमने क्या लिखा था, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, फिर माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। पहले फंक्शन का अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो देखो π/2 तो कांस्टेंट है 0, माइनस थीटा का कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1, और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और वापिस पूरे का इंटीग्रेशन। आइलेट का जो रूल है वो क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये दोनों वैल्यू सेम आनी है आपकी। इसको हम लिख सकते हैं 2a π/2 माइनस थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा। हमें पता है tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 d थीटा। tan स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस 1/2। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan थीटा, -1 का माइनस थीटा और प्लस c। अगर 2a को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, तो देखो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से कितना बचने वाला है, a। तो एक तो ये जो π/2 माइनस थीटा लिखा है ये तो हम लिख रहे हैं, a इससे गुणा होगा कितना हो जाएगा, a tan स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, a tan स्क्वायर थीटा। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, साथ साथ इसको गुणा भी करते हैं अपन, a tan थीटा माइनस a थीटा प्लस c। अब आपको इसमें ये tan की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें स्टार्टिंग में हमने x बराबर क्या पुट किया था, a tan स्क्वायर थीटा। x बराबर क्या पुट किया था, a tan स्क्वायर थीटा। फिर मैंने कहा था x अपॉन a किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर के। तो रूट x अपॉन a किसके होगा, tan थीटा के। तो थीटा किसके बराबर होगा, tan इनवर्स रूट में x अपॉन a। ये वैल्यूज बस हमें पुट करवानी है, अपना आंसर आ जाएगा। तो हम किसके बराबर क्या रखने वाले हैं, π/2 माइनस थीटा। थीटा किसका कितना लिखेंगे आप, tan इनवर्स
रूट में x अपॉन ए इंटू ए है ये आपका, और tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखा था, x अपॉन ए, प्लस tan थीटा कितना था, रूट x अपॉन ए, और a इंटू थीटा कितना था, tan इनवर्स रूट x अपॉन ए प्लस है c। तो ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा a, और इनको मल्टीप्लाई करके बस आप ये कॉमन दिखा सकते हैं, tan इनवर्स रूट x अपॉन ए, और इसको आप रूट x लिख सकते हैं। a अपॉन रूट ए होता है रूट ए, तो रूट ए इंटू रूट एक्स कितना हो जाएगा, रूट ए एक्स। बस एक आध स्टेप आप बढ़ा सकते हैं चाहो तो, जैसे इसको हम पाई/2 माइनस tan इनवर्स रूट x अपॉन ए इंटू एक्स आई, और इसको लिख सकते हैं रूट ए एक्स माइनस ए इंटू tan इनवर्स रूट x अपॉन ए प्लस है सी। बुक में बस आपको यहाँ ये दोनों कॉमन ले लेगा, tan इनवर्स से रूट x अपॉन ए, बस इतना ही है। तो इसमें स्टार्टिंग स्टेप अपनी इंपॉर्टेंट है कि हमें पुट क्या करना है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। जब भी 1 प्लस एक्स जैसी फील होगी तो आप उसमें क्या पुट करेंगे, tan यूज लेंगे। अगर साथ में अगला a देता है तो आप भी a पुट कर देंगे। अगला हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें आपको दो परवलय के इक्वेशन दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ठीक है भाई। एक तो क्या दे रहे हैं, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, और एक दूसरी दे रहा है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4by, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4by, और इनके बीच का एरिया आपको निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द टू पैराबोला। इन दोनों पैराबोला के जो मध्यवर्ती एरिया होगा वो आपको बताना है। तो जब भी हमारे पास इस एरिया वाले में, ये आपका चैप्टर नंबर 11 से है, पेज नंबर 308 और एग्जाम्पल 12 का आपका है। तो जब भी हमें दो कर्व की इक्वेशन देता है या दो इक्वेशन क्वेश्चन में जब भी देता है तो हम ये चेक करते हैं कि दोनों में एक्स वाई आ रहा है क्या। अगर दोनों के अंदर एक्स वाई आता है तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनका इंटरसेक्ट पॉइंट पता करते हैं, यानी प्रतिच्छेद बिंदु की दोनों कर्व एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसका पता करते हैं। तो यहां से आप आपस में एक वैल्यू पुट करवा लें, तो हम इक्वेशन 2 से y बराबर कितना लिख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, और कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। यानी समीकरण 2 से देखो y बनाएंगे तो 4b इसके नीचे आएगा, तो y बराबर कितना होना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, और ये वैल्यू पुट कहाँ करवा दें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करवा दें। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो y स्क्वायर, हम तो y की वैल्यू रख रहे हैं पर यहाँ कितना है y स्क्वायर, तो आपको इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, ये x की पावर 4 अपॉन 16b स्क्वायर इजिकल टू कितना है 4x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 64ab स्क्वायर इंटू एक्स। इसको इससे गुणा कर देंगे भी, तो 4 को 16 से करोगे 64 है, x को 20 से करोगे तो ab स्क्वायर एक्स। इसको इस साइड ले आओगे तो माइनस के 64ab स्क्वायर इंटू एक्स इजिकल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आने वाला है, x, तो x की क्यूब माइनस 64ab स्क्वायर इजिकल टू 0, या तो x इजिकल टू 0 और x क्यूब माइनस 64ab स्क्वायर इजिकल टू 0। एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0। दूसरा x की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 64ab स्क्वायर तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 64ab स्क्वायर की पावर 1/3। 64 तो बाहर निकल जाएगा भाई 4, और ये कितना हो जाएगा ab स्क्वायर की पावर 1/3। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x इजिकल टू 0 है और एक x इजिकल टू 4 इंटू ab स्क्वायर की पावर कितनी है 1/3। अब ये वैल्यू x की आप इसमें रख ले, इक्वेशन 1 में रख ले या 2 में रख के किसका मान पता कर सकते हैं, y का, या यहाँ पे रख ले। तो क्योंकि हमें हमारा जो इंटरसेक्ट पॉइंट है x y की हमें बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। जब भी हम x के अकॉर्डिंग एरिया लेते हैं तो हमें x कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। तो x कोऑर्डिनेट अपने आ गए हैं, हम इससे काम चला लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी।
तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, हम इसके बिना भी काम चला लेंगे। हमें बस ये दो वैल्यू रखनी याद रखनी है कि x की क्या क्या वैल्यू आई। तो एक तो अपना x इजिकल टू कितना आया इंटरसेक्ट पॉइंट 0 पे, और एक x इजिकल टू कितना है 4ab स्क्वायर की होल पावर कितनी होगी 1/, ये वैल्यू आई। अब आप इनका डायग्राम बनाएंगे। देखो तो हमें ये पता है कि जब y स्क्वायर का टर्म होता है तो c वाली शेप बनती होगी, यानी जो पैराबोला होता है वो x एक्स के सिमेट्रिक होता है, तो ये वाला पैराबोला बनेगा। और x स्क्वायर है तो u वाली शेप बनती है, ये वाला पैराबोला बनता है। ये वो इंटरसेक्ट पॉइंट है आपका, x बराबर कितना है 4 इंटू ab स्क्वायर की पावर 1/3, और ये पॉइंट का है x इजिकल टू 0 वाला पॉइंट है। आपको ये एरिया बताना है, ठीक है भाई, इनके बीच का। देखो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसका आप यही लिखना है, ये क्यों है y स्क्वायर इजिकल टू 4x और ये x स्क्वायर इजिकल टू 4by, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे जब x की वैल्यू आज आप पुट करें या y की पुट करें। तो ये जो टोटल एरिया है इनके बीच का, कुल क्षेत्रफल या अभिष्ट क्षेत्रफल या टोटल एरिया, वो हम निकालेंगे। तो लिमिट कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से। तो यहाँ से अपना एरिया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो 0 से आपकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से कितनी आ जाएगी 4ab स्क्वायर की पावर 1/3। ऊपर ग्राफ किसका है पैराबोला फेस्ट का, तो परवोला फेस्ट का क्या लिखेंगे यहाँ पे y dx। इसमें से आप माइनस कर देंगे अभी 0 से 4ab स्क्वायर की पावर 1/2 कितना परवोला सेकंड का y dx। फेस्ट में से क्या कट देगा, ऊपर ये ग्राफ था, इस ऊपर वाले में किसका घटाना है नीचे का, क्योंकि ये जो खाली भाग दिख रहा है जिसमें मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ये हमें नहीं चाहिए। तो हम जब ऊपर वाला निकालेंगे तो ये हमें एक्स एक्सिस का एरिया देगा, तो ये खाली भाग भी शामिल होगा, तो हमें इससे इसका इसमें से घटाना है। तो लिमिट अपनी है 0 से 4ab स्क्वायर की पावर 1/3। परवोला फेस्ट का y dx, तो परवोला फेस्ट ये अभी इससे y कितना है, y स्क्वायर बराबर 4x है, तो y कितना आ जाएगा रूट में 4x dx माइनस 0 से 4 इंटू ab स्क्वायर की पावर 1/3। परवोला 2 से y कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन 4b dx। अब इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। अब मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ अपना इधर से, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 4 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट 2, a का रूट a, फिर बचा x, तो x का कितना हो जाएगा रूट x बचेगा, रूट x। देखो 4 का 2 बार a का रूट a बचा रूट x, तो रूट x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2/3 x की घात 3/2, और इसकी लिमिट कितनी है 0 से 4ab स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस इसमें 1/4 भी तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो अंदर x स्क्वायर बचा उसका इंटीग्रेशन होता है x³ 3 लिमिट 0 से 4ab स्क्वायर की पावर 1/3। तो देखो ये टोटल वैल्यूज अपनी कितनी बनी, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 इंटू में रूट a है अपॉन कितना है 3, अंदर x की जगह क्या रखने वाले हैं 4ab स्क्वायर की पावर 1/3, और इस पूरे की पावर कितनी होगी 3/2। पूरे की पावर है 3/2, और 0 रखने पे कितना हो जाएगा 0 माइनस 1/4b, और ये 3 भी बाहर ले आओ तो 4 को 3 से गुणा करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। अब बाहर ही ले आओ इसको एक बार 12b, तो अंदर कितना होता है x की क्यूब, तो पहले x की जगह क्या लिखोगे
ए बी स्क्वायर की पावर 1/3 और इसकी कितनी आ जाएगी भी पावर 3 माइनस 0 रखने पे ये कितना हो जाएगा 0। पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट, पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू रूट ए अपॉन 3। तो देखो ये 3/2 इस 4 पे भी आएगा, 4 के ऊपर कितना लगेगा 3/2। 4 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 3/2। 2 से 2 कैंसिल तो 2 की घात 3 कितना होता है 8। तो यानी 4 की घात 3/2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 इनटू में इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 तो बाहर कितनी बचेगी पावर इसकी हाफ रूट। देखो ए बी स्क्वायर की पावर अंदर तो लगी है 1/3 और इस पूरे के बाहर लगी है 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल, ए बी स्क्वायर की पावर कितनी होती है हाफ। हाफ का मतलब रूट ए इंटू बी, ये बचा और 0 तो 0 हो जाएगा माइनस 1/12b। यहाँ से कितना हो जाएगा 4 की घात 3 कितना हो जाएगा 64 और 3 से 3 कैंसिल तो ए बी स्क्वायर। इनको गुणा करेंगे तो 8 को 4 से गुणा करोगे तो 32 रूट ए को रूट ए से तो ए बी अपॉन 3 माइनस 4 से गुण काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा 3 बार और ये कितनी बार कटा 16। ए इस बी से एक पावर भी कैंसिल तो 16 बी अपॉन 3। एलसीएम 3 आएगा तो 32 में से 16 घटाएंगे तो 16 ए बी अपॉन 3 क्या जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। तो इसका टोटल एरिया आ जाएगा। यही क्वेश्चन आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी आप देख सकते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक के साथ इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसका टोटल एरिया आएगा 16 ए बी अपॉन 3। तो आप सभी का धन्यवाद।